मेरा, आपका, सबका जो जन्म होता है ना, कर्मों के अनुसार, कर्म बंधन के अनुसार होता है। लेकिन भगवान जब अवतार होकर आते हैं, उनका जन्म या उनके कर्म कर्म बंधन प्रेरित नहीं होते हैं। अर्थात जीव और अवतार में सब कुछ का अंतर है। मैं एक साधारण आपको उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा। घर में छोटे छोटे बच्चे, अब तो एक ही बच्चे होते हैं, पहले हम लोग के समय 3-3, 4-4 बच्चे हुआ करते थे। और जो अपने बगल के रिश्तेदार हैं, उनके भी बच्चों को अगर ले लिया जाए तो और भी हो गए। अब मान लीजिए 5-7 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, 6 साल तक की उम्र के, वे लोग खेल रहे हैं। और घर में एक बड़े हैं, पिताजी मान लीजिए या दादाजी, और वे भी बच्चों के साथ मिलकर खेल रहे हैं। वे खेल रहे हैं इसलिए वो बच्चा नहीं बन जाते हैं। जो पिताजी खेल रहे हैं, हो सकता है ये कोई उच्च पदस्थ अधिकारी हो, ऑफिसर हो, बच्चों के साथ उसी तरह से खेल 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 कर रहे। अवतार जब आते हैं, हम जीवों के साथ बिल्कुल हमारी तरह व्यवहार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए हो, जय हो जय हो, भगवान श्री राम जी जब आए तो उनका जितना भी व्यवहार है, जैसे कि लोग कहते हैं कि उन्होंने छल कर बाली को क्यों मारा, सीता का त्याग क्यों किया, यह मनुष्य की तरह उनका व्यवहार होता है। लेकिन ये कर्म बंधन प्रेरित नहीं होते हैं। अगर सब कुछ वो ईश्वर की तरह करना शुरू करेंगे, हम आप कैसे जुड़ेंगे भगवान से? हर कदम पर अगर लगे ये भगवान, अरे भगवान के लिए तो स्वाभाविक है करना, हम कैसे करेंगे? कि भगवान जी एक बार हमारे स्तर पर उतर कर देखो, हमारी क्या दुर्गति हो रही है। वे अगर हमारी तरह व्यवहार ना करें, हम उनसे नहीं जुड़ सकेंगे, फिर तो सब कुछ अलौकिक बन जाता है। तो इसीलिए उनका जो जन्म है, अभी हठात अगर आपके सामने भगवान टपक पड़े तो जादू जैसा लगेगा, तो हम लोग कैसे उनसे जुड़ेंगे? खैर, आपके मन में सैकड़ों प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का उत्तर एक दिन में तो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तत्काल के लिए बस मन में बिठा ले, भगवान अपनी ही शक्ति का प्रयोग कर सृष्टि करते हैं और उसी शक्ति को अपने वश में रखकर इस सृष्टि में अवतार बनकर आते हैं। माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के बंधन में कभी नहीं रहते हैं। यह है अवतार तत्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व।